आपके घर में अभी भी छोटा बच्चा हुआ है। आई एम वेरी श्योर अपने बच्चे से प्यार तो करते ही होंगे। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो इमीडिएटली उसके लिए चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए एंड प्रॉपर चाइल्ड प्लान का इन्वेस्टमेंट भी कर दीजिए ताकि फ्यूचर उसका सिक्योर हो जाए और आप जो अपने बच्चे से प्यार करते हैं ये एकदम प्रूव हो जाए। ऐसे ही इमोशनल डायलॉग को यूज करते हुए और जो हमारा अटैचमेंट होता है अपने घर पे छोटे बच्चों से, इसे यूज करते हुए हमें या तो गलत इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस प्लान बच्चों के नाम पे चिपका दिया जाता है। क्या है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो हमें अपने बच्चों के लिए करने चाहिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। इवन इंश्योरेंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी टुवर्ड्स द एंड डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जो आपको कंसीडर करना होता है, उसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड की है। यूजुअली मुझे गवर्नमेंट की ज्यादा स्कीम पसंद नहीं आती है, पर दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से है और हमारे लिए भी काफी अट्रैक्टिव है, इसलिए हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं एकदम शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप इस स्कीम में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक आपकी बेटी 21 ईयर्स की होगी उसके लिए आप 81 लाख का कॉर्पस आराम से मेंटेन कर पाएंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इस स्कीम का सबसे पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इसमें टैक्सेशन के रूप में आपको ई और ई अप्लाई होता है। मतलब ये कि जिस समय आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उस समय आपको कोई भी टैक्सेशन नहीं लगता है, रादर आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जब आप यहां पे इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख रुपीस का आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है। फर्स्ट ई का मतलब हो गया कि जिस समय आप एंट्री कर रहे हैं इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिल गया। सेकेंड ई का मतलब यह हुआ कि जितना भी आप इंटरेस्ट कमाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर सब कुछ आपके लिए टैक्स फ्री होता है। एंड फाइनली यानी कि एग्जाम का मतलब होता है जिस समय आप इस स्कीम से पैसा निकालेंगे उस समय जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उस पर भी आपके लिए कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। इसीलिए ये एक ऐसी स्कीम है जहां पे अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की बात करें तो रफली आपको 8% का मिल जाता है, दैट टू विदाउट टैक्सेशन। मतलब एफडी के कंपैरिजन में या तो बराबर या फिर थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट, दैट टू विदाउट एनी टैक्स लायबिलिटी। इसलिए ये स्कीम मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है। आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी गर्ल चाइल्ड 10 साल से नीचे की एज की है। टोटल आपको 21 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना होता है। सपोज करते हैं आपके घर में बेटी आती है, लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी के आते ही बेटी के होते ही आपने उसके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप अपनी बेटी की 21 तक की एज तक इस स्कीम से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते। इसके दो एक्सेप्शन है। अगर आपकी बेटी की मैरिज हो रही है और उस पर्टिकुलर मैरिज के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप इस स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपकी बेटी 10th पास हो चुकी है या फिर उसकी एज 18 ईयर्स के ऊपर हो चुकी है और उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो 50% ऑफ द टोटल कॉर्पस आप यहां पे विड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे और कहां पे जाके। सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपके घर पे जहां पे भी पास में पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाके आप आराम से अपना सुकन्या समृद्धि स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं कंप्लीट प्रोसेस को तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। इवन काफी सारी बैंक्स फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, इन सभी बैंक्स में भी इसके अलावा भी एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ बैंक्स है। मोस्टली मेजॉरिटी जितनी भी बैंक्स है वो सारी यहां पे आ जाती है। वहां पे जाके भी आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम का एक अकाउंट का फॉर्म मिल जाएगा जिसे भर के आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं और आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ऊपर। ये तो स्कीम थी सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए। अगर आपका बेटा है तब भी टेंशन मत करिए, आपके लिए सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक ऐसा आता है जिसमें काफी सारे नए लोग, स्पेशली जो जेन जी के लोग आए हैं जो बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, वो कहते हैं कि नहीं 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 आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं करना, और उससे वहां पे वो कंपेयर करते हैं पीपीएफ के रिटर्न को इक्विटी के रिटर्न के साथ। पर जब अगर कोई दो एसेट क्लास के रिस्क कंप्लीटली डिफरेंट है, रिस्क प्रोफाइल कंप्लीटली डिफरेंट है, वॉलेटिलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है, उसे आप रैंडमली कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए जो सेकंड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हमारे सामने आता है उसका नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज के दिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल जाता है। जिस समय आप इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको सेक्शन 80C का यहां पे भी डिडक्शन मिलता है एंड एट द सेम टाइम जो भी आप इंटरेस्ट यहां पे कमाते हो उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। आपको अगर जरूरत पड़ती है कुछ समय बाद, फॉर एग्जांपल 5 साल बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपने पीपीएफ के अमाउंट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, बड़े आराम से आपको लोन मिल जाएगा। बाय द वे सुकन्या समृद्धि स्कीम के अमाउंट के अगेंस्ट में आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे यूजुअली आपके लिए 15 साल का लॉक इन होता है। डेट का प्रोडक्ट है और बिकॉज डेट का प्रोडक्ट होने के बावजूद भी यहां पे टैक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलता है, इसलिए काफी अट्रैक्टिव हो जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन की मैं बात करता हूं और उसमें अगर आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम में या फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है पीपीएफ में, इस कंप्लीट इन्वेस्टमेंट को आप एज अ डेट के इन्वेस्टमेंट में एलोकेशन मान सकते हैं और ये एक ऐसा डेट का एलोकेशन है जो काफी अट्रैक्टिव होता है बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट।
अब हम चलते हैं अपने थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ऊपर। अगर आपका बच्चा है और ये थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपने अपने बच्चे के लिए चूज नहीं किया तो कुछ ना कुछ आप पक्का मिस कर रहे हो। इस थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जहां पे आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आपको या तो स्मॉल कैप चूज करना है या फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो चाहे मल्टी कैप हो, आपको चूज करना होता है। यहां पे आप में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको स्मॉल कैप क्यों चूज करना है। जब भी आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके फ्यूचर में जब उसको उस पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो समय आने वाले 15, 20, 25 साल तक नहीं आने वाला। तो जिस टाइम होराइजन के लिए आप यहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऑल्दो आपने जब ऑलरेडी डेट का एलोकेशन अपने पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम के साथ कर दिया है, अब आप यहां पे जाके रिस्क ले सकते हैं और एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन अगर मैं हिस्टोरिक के डेटा की बात करूं, अगर आपने एक अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में या फिर इवन इंडेक्स फंड में या फिर स्मॉल कैप फंड में इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है और आपकी एसआईपी 10 साल के ऊपर चली है, एक भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आती है पास्ट में, चाहे कोई सा भी टाइम होराइजन आप ले लीजिए, चाहे कोई सा भी रोलिंग पीरियड का रिटर्न आप ले लीजिए, कि वहां पे आपका पैसा नेगेटिव हो गया हो। तो यहां पे ऑल्दो इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्विटी एज एन एसेट क्लास थोड़ी सी वोलेटाइल होती है, पर क्योंकि टाइम होराइजन 10 साल के ऊपर तो मिनिमम आपके पास होने वाला है, तो एक बड़ी वेल्थ यहां पे आप कंपाउंड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे अगर आप प्रॉपर्ली एसआईपी करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपका कितना पैसा बन सकता है। सपोज करते हैं आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, और अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 12% का भी होता है और 10,000 रुपए की आप एसआईपी करते हैं तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 1 करोड़ का 20 साल बाद। और अगर आपके एसआईपी का अमाउंट है 20,000 रुपए तो आपका कॉर्पस हो सकता है 2 करोड़ रुपए का। यह होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक छोटा छोटा निवेश भी बड़े समय में बढ़ के एक बहुत हैंडसम कॉर्पस हो सकता है आपके बच्चों के लिए। इसी तरीके से अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं एसआईपी में और 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो 10,000 रुपए में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.9 करोड़ का कॉर्पस हो सकता है। और अगर आपकी एसआईपी होती है 20,000 रुपए पर मंथ की, तो 3.8 करोड़ के कॉर्पस तक आप पहुंच सकते हैं 25 साल में, जो आपके बच्चे के लिए रेडी होगा उसके फ्यूचर के लिए। यहां पे आप में से कुछ लोग बोल सकता है कि यार 25 साल बाद 3.8 करोड़ की क्या वैल्यू होगी। देखिए, अगर आप 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आप 3.8 करोड़ तक ही पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 3.8 नहीं 38 करोड़ का कॉर्पस चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो फिर आपको एसआईपी भी 20,000 रुपए की नहीं 2 लाख रुपए की करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जितना आप अंदर माल डालोगे उतने ही माल आपका कंपाउंड होता है। आप ये नहीं समझ सकते कि भाई मुझे निवेश तो करना है बहुत कम पर मैं चाहता हूं पैसे बहुत ज्यादा। जब भी हम ये मिसमैच करते हैं ना कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ अननेसेसरी हम हमारे रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक्स्ट्रा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से हम गलत एसेट क्लास में या फिर गलत प्रोडक्ट में फंस जाते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा मिसमैच होता है। हमेशा आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी जब आप एसआईपी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी 12% के ऊपर का नहीं होना चाहिए। जितना भी एडिशन आ जाता है वो सब आप समझ लीजिए कि आपने अपने बच्चे को एडिशनल गिफ्ट दे दिया, पर 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आज के दिन के माइंडसेट को रखते हुए एक एक्सपेक्टेड रिटर्न की ठीक एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। कल अगर इंडिया में सपोज करते हैं इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो जाती है जहां पे इन्फ्लेशन कम हो जाता है, सारी चीजें कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली वहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो जाएगा। पर बिकॉज इन्फ्लेशन कम हो चुका होगा तो वो प्रॉपर्ली आपके लिए एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। बाय चांस अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड एसआईपी प्लान करने में और इन्वेस्ट करने में हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा। आज के दिन हम ऑल ओवर इंडिया लोगों को प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड प्लान्स करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं। आप चाहो तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपके बच्चे के लिए होता है, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको अपने बच्चे के लिए कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं लेना है। यह एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आता है, आते हैं उसके लिए कोई ना कोई ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान, यूलिप या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस लेने की बात करते हैं। इवन टर्म इंश्योरेंस भी उसके लिए नहीं लेना होता। आपको इंश्योरेंस सिर्फ उसी पर्सन के लिए लेना होता है जिसके ना होने की वजह से आपके ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा। आई एम वेरी श्योर अगर आपके बच्चे को कभी भी कुछ भी हो जाता है तो इमोशनली आप उस बच्चे से बहुत अटैच है, हम सभी अटैच होते हैं और इमोशनली हमें डैमेज बहुत ज्यादा होगा। पर क्योंकि हमारा बच्चा आज के दिन कुछ भी फाइनेंशियल टर्म में नहीं कमा रहा है, अभी तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होने वाला है आने वाले 15 से 20 सालों के लिए, तो अपने एक्सपेंडिचर के लिए कभी भी आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना होता। इंश्योरेंस बेचा जाता है बच्चों के नाम से क्योंकि एक बहुत इमोशनल एरिया होता है हम सभी के लिए, हमारे बच्चे। और जब हमें अपने बच्चे को लेकर डराया जाता है तो हम उस डर के मारे अननेसेसरी उसके लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लेते हैं, जबकि उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एक्चुअल यूटिलिटी की बात करें तो 0.0005% से भी कम होती है हम सभी के लिए। तो आई होप ये डाउट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। फाइनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है आपके बच्चे के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड।
जब भी आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं, सबसे पहले वहां पे आपके लिए मेकिंग चार्जेस लग जाता है। सेकंड, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बिकॉज वो आपकी यूटिलिटी का प्रोडक्ट होता है। अगर आपने अपनी वाइफ को कोई ज्वेलरी दिला दी, वो उसके लिए यूटिलिटी हो गई, उसको आप कभी भी बेच के यूज नहीं कर सकते अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए इन नॉर्मल टर्म। जिस तरीके इंडियन फैमिलीज में हम रहते हैं, हम कभी भी अपनी ज्वेलरीज को नहीं बेचते हैं। इसलिए आपकी ज्वेलरी या फिर अगर आप अननेसेसरी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऑर्नामेंट बना रहे हैं और उस गोल्ड को समझ रहे कि आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, वो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है काइंड ऑफ। क्योंकि आप अपने जीवन में जब तक बहुत मुसीबत की सिचुएशन नहीं आ जाती, इन यूजुअल सिचुएशन, बिकॉज हमें इंडियन ट्रेडिशन में यह सिखाया गया है कि सोना आपके घर की लक्ष्मी होती है। आपके घर का सोना, आपके घर में जितने भी ज्वेलरीज है, वो कभी बिकने नहीं चाहिए। इसलिए हमें इसे अकॉर्डिंगली कंसिडर करना होता है। अगर हम फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो सबसे पहले हमें मेकिंग चार्ज भी लगता है, साथ ही साथ आपको जीएसटी भी एडिशनल लगता है। प्लस कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, जो एडिशनल आपके ऊपर मेकिंग चार्ज नहीं लगाते, पर वो 22 कैरेट का बोल के, मतलब भाव तो लगाते हैं 24 कैरेट का, पर माल आपको देते हैं 22 कैरेट का। ऐसे कुछ ना कुछ गफले होते हैं और बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। इसीलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड में बेस्ट ऑप्शन हो जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। इसके मल्टीपल कारण है। सबसे पहले, जब भी कोई नई ट्रांच आती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको एडिशनल 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% का एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है। सोच के देखिए, ऑर्नामेंट है, गोल्ड है, और गोल्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना अमेजिंग ये हो जाता है। तो यहां पे आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है। एंड फाइनली, अगर आप प्रॉपर्ली 8 साल के लिए होल्ड करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को और उसके बाद रिडीम कराते हैं, तो आपको जितना भी कैपिटल गेन होता है उस पर कोई भी टैक्सेशन नहीं लगता है, जिसकी वजह से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की वजह से आपके रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। बाकी क्या ऑप्शन हो सकते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? गोल्ड म्यूचुअल फंड भी आता है, गोल्ड ईटीएफ भी आता है, पर ये सभी ऑप्शन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं, काफी नीचे होते हैं। प्लस कई बार, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सा भी डीमैट अकाउंट होगा, वहां पे भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिस्ट रहते हैं, और कई बार वहां पे प्राइसेस आपको 10%, 15% एडिशनल डिस्काउंट पे भी मिल जाएंगे। तो वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाय चांस सोच के देखिए, 10% डिस्काउंट पे आपको एडिशनल मिल गया, 2.5% का इंटरेस्ट पर एनम मिलते जा रहा है, तो ये आपके लिए 100% एक ऐसा तरीका हो गया है जहां पे आपका गोल्ड में रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं। यहां पे आपको कोई प्योरिटी का टेंशन नहीं है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। 100% प्योर गोल्ड में आप निवेश कर रहे हैं, जो 100% गोल्ड की रेट से बढ़ता रहेगा, और आपको कोई टेंशन नहीं है कि जिस ज्वेलर से आपने बाय किया उसी के पास आपको जाके बेचना है, या ये कोई भी कंफ्यूजन आपके लिए नहीं है। लिक्विडिटी भी आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर हो जाती है। तो गोल्ड में निवेश करने के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन होता है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किड्स के इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड वो कवर कर लिया है। अगर कोई हमने पॉइंट कवर नहीं किया है तो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो एक ऐसा पॉइंट है जो शायद आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इन 4 इन्वेस्टमेंट के अलावा आप अननेसेसरी कहीं पे भी निवेश कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी ट्रेडिशनल पॉलिसी हो, ट्रेडिशनल पॉलिसीज भी आजकल इतनी स्मार्ट हो गई ना, उन्हें पता है कि हमारी जनता बहुत स्मार्ट है, तो इन स्मार्ट जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो अलग अलग नाम लेके आते हैं, ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव नाम लेके आते हैं कि आपके चाइल्ड का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपके चाइल्ड के फ्यूचर के लिए, आपके चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए है, कि हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर वो कुछ भी नहीं, हमारे लिए एक ट्रैप होता है। हैप्पी लर्निंग। हमारी टीम की कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू वेरी सून।